जय श्री राम दोस्तों, आप सब कैसे हो। तो मैं आज अपनी एक पहली वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं एक पीडीएफ से जो टॉपिक मैंने पढ़ा है वही टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अगर इसमें कोई गलती हो जाती है तो आप देख लेना, क्योंकि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है और जैसा मैं पढ़ रहा हूँ वैसे ही मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और ये मेरी पहली वीडियो है, मतलब जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस तरीके से जो अपन साथ में पढ़ रहे हैं वो सब। तो किसी को अगर बुरा लगे तो देख लेना, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक क्या है। अपना टॉपिक है सबसे पहले ये है अपना टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग, यानी कि एक स्वस्थ आदमी की जो डेफिनेशन, यानी हेल्थ की डेफिनेशन क्या है WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हेल्थ की डेफिनेशन एग्जैक्ट क्या है। तो अपन ने सबने बीएससी नर्सिंग में पढ़ा ही हुआ है अपने सबका। तो हेल्थ की जो डेफिनेशन है वो आपको पता ही है। तो हेल्थ इज ए state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity। ठीक है, तो ये अपने हेल्थ की डेफिनेशन हो गई और मैंने जो पढ़ी है अब तक यही डेफिनेशन पढ़ता हूँ मैं भी। तो उसमें मेरे ख्याल से आपने भी यही पढ़ी होगी। ठीक है, तो ये हेल्थ की डेफिनेशन है। ठीक है, आया कुछ समझ? आगे चलते हैं। अब इसमें जो टॉपिक है हम पढ़ रहे हैं, ये कंपटीशन लेवल के लिए पढ़ रहे हैं अपन, जो मतलब वो कंपटीशन में आ सकता है। तो थ्योरेटिकल पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि मेरी थ्योरी अभी मतलब क्या मैं बताऊँ आप, मेरा बेस क्लियर नहीं है, इसलिए मैं थ्योरी पढ़ता हूँ आज भी। तो बात करते हैं फिर अपना, इसी में है डायमेंशन ऑफ हेल्थ के अलग अलग डायमेंशन होते हैं, मतलब हेल्थ के अलग अलग डायमेंशन होते हैं, मतलब किस तरीके कैसे हो सकते हैं, मतलब कौन कौन सी, जैसे समझ रहे हो। तो मैंने एक ट्रिक बनाई है इसमें, वीडियो में कुछ अलग तरीके से पढ़ा रहे थे सर, तो मैंने ये अपने तरीके से थोड़ा ट्रिक बनाई है। तो ये आपको मैं आशा करता हूँ समझ आएगी। ठीक है, मैंने बनाई है पेंसिव, जो मतलब आपने अपने हिसाब से बना लेना। तो इसमें आ गई अभी, इसमें हो गया पी से हो गया फिजिकल, पी से हो गया फिजिकल, एम से हो गया मेंटल, एस हो गया सोशल, स्पिरिचुअल, मतलब एक तरह से दया भावना जो होती है, इमोशनल, और ही वोकेशनल। ठीक है, और लास्ट में अपना ये इन्वायरमेंटल जो आ रहा है, इन्वायरमेंटल लास्ट। ठीक है, ये हो गया। ये क्या है, अपने हेल्थ के डायमेंशन है। ठीक है, जुकाम हो गया था कल, इसलिए बलगम वाली खांसी है। फिर अपनी आ जाती है यहाँ पे, मैं बताऊँ आपको, अभी मेरी फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ये आ गया नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज, मतलब कौन कौन सी फेजेज जो अपने हैं, स्टेजेज जो है जिनमें मतलब डिजीज होती है, फैलती है। ठीक है, ये है इसमें, ये है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज, मतलब कैसे हिस्ट्री लेते हैं अपन, कैसे पता करते हैं कि डिजीज है, बीमारी है। ठीक है, ये दिखाया है इसमें।
तो कैसे दिखाते हैं ये भी देख लो कि सबसे पहले हो गया फेज, पता करते हैं अपन फेज किस फेज में है, मतलब फेज सबसे पहले प्री पैथोजेनेसिस, डिजीज से पहले, मतलब डिजीज से पहले क्या होता है कि अपना शरीर दुखने लगता है, नींद आने लगती है और वीकनेस सा फील होता है, तो वही है प्री पैथोजेनेसिस, ठीक है। और दूसरा है पैथोजेनेसिस सब क्लिनिकल ऑटो कम, ये सब लगने लगता है मतलब। और फिर अपने आ जाते हैं स्टेजेस पे, ये अपनी स्टेजेस आ गई, ये अपनी स्टेजेस आ गई। और इसमें क्या है, ससेसिबिलिटी है और सब क्लिनिकल है, आउटकम रिकवरी, डिसेबिलिटी। तो इस कंडीशन में जो आउटकम रिकवरी मतलब है ना, ये डिसेबिलिटी मतलब इसमें डेथ के चांस भी रहते हैं, ठीक है। और फिर आ गया इसका, मैं एक क्वेश्चन इसमें जो है कि क्वेश्चन बनता है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज को स्टडी करने का बेस्ट मेथड क्या है, मतलब एक नेचुरल जो हिस्ट्री है डिजीज है उसको स्टडी करने के लिए बेस्ट मेथड क्या है। तो इसमें आप देख सकते हो दे रखा है आंसर, मैंने लिखा हुआ है ये रहा, कोहर्ट स्टडी, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसमें है कोहर्ट स्टडी, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं आगे। अब अपन आगे पढ़ते हैं फिजिकल, ये PQCI इसका CI का पूरी जो फुल फॉर्म है वो ये है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ठीक है। तो इसमें आते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, IMR, और ये लिटरेसी रेट, और ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ एज 1, ठीक। और जो दूसरा है इसमें है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये इसमें आता लिटरेसी नॉलेज, लिटरेसी रेट, मीन्स ईयर ऑफ स्कूलिंग, मतलब स्कूलिंग में क्या है, एजुकेशन है, खेल कूद है, ऐसे मतलब ये सारी चीज़ें आती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो आ रही है ये सारी लिटरेसी की नॉलेज होते हैं, लिटरेसी रेट मीन्स ईयर वाइज मतलब ऑफ स्कूलिंग इनकम प्री कैप। आ जाता है ह्यूमन पॉवर्टी, आ जाता है ह्यूमन पॉवर्टी, आ जाता है ह्यूमन पॉवर्टी, मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स, कंपोनेंट हेल्थ एजुकेशन लिविंग स्टैंडर्ड समझते हो आप, हेल्थ एजुकेशन और हेल्थ ये हो गई थी। सेकेंड टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज, मतलब कितने टाइम के लिए कौन सी डिजीज हो रही है ये बताया गया है इसमें, ठीक है। तो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज मतलब शॉर्ट टर्म के लिए होती है, एक तो जो बीमारी के किस, इसमें मैंने हिंदी में लिख रखा समझने के लिए, बीमारी के केस में थोड़े समय, घंटे, दिन के, हफ्ते में, मतलब कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो थोड़े समय के लिए होती है, घंटों के लिए होती हैं, कुछ हफ्ते भर के लिए होती है, कि इनके अंदर आ जाए तेजी से बदलाव आना, यानी कि एपिडेमिक में आती है। एग्जाम्पल शादी में खराब खाने से, मतलब जो अपन फूड खा लेते हैं पॉइजनिंग वाले, मतलब फूड पॉइजनिंग हो जाता है ना, वो वाला सिस्टम, कुछ दिनों में फैलने वाले फ्लू, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, ये भी है। और नेक्स्ट देखो लॉन्ग टर्म जो
लॉन्ग टर्म जो मतलब लंबे समय तक जो बीमारियां होती हैं वो है पढ़ते हैं अपन लॉन्ग टर्म सेकुलर टेंडस। बीमारी के केस में इस बीमारी के केस में कई सालों या दशकों में धीरे धीरे बदलाव आने लगता है। ठीक है, इस पोलियो के केस सालों में घट जाना, इसके कारण टीकाकरण के कारण। मधुमेह डायबिटीज के केस सालों में बढ़ जाना, लाइफ स्टाइल बदलाव के कारण। ठीक है, ये चीज़ समझ आ रही है। अब इसमें एक नोट है वो आप गौर से देखो एक बार, ये रहा नोट में, यानी यह स्लो और लॉन्ग ड्यूरेशन वाला पैटर्न है। ठीक है, जो भी अपन ने पढ़ा है ना, देखिए इससे ऊपर जो पढ़ा है अपन ने, ये स्लो और लॉन्ग ड्यूरेशन वाला पैटर्न है। ठीक है, समझ आ रहा है ना। और पीरियोडिक फंक्शन अक्सर मौसम या साल के अनुसार, यानी जब मौसम चेंज होता है तो जैसे अब सर्दी आएंगी तो उस हिसाब से जो बीमारी होती हैं इसके अंतर्गत होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन। एग्जाम्पल जैसे बरसात में मलेरिया, सर्दियों में खसरा, ठीक है, मीजल्स, समझिए। टाइम कर्व एग्जाम्पल पोलियो, टीबी, कोविड। ठीक है, अब जैसे भोपाल गैस हुआ था, भोपाल गैस, उसमें तो एक्सपोजर्स पॉइंट सोर्स होते हैं, जैसे HIV का पर्सन टू पर्सन होता है, एपिडेमिक सडन राइज केस अबो नॉर्मल। ठीक है, एपिडेमिक में सडनली, एपिडेमिक मतलब क्या होता है कि एपिडेमिक मतलब सडनली इंक्रीज डिजीज केसेस, यानी एकदम से बहुत सारे केसेस, यानी 80% से अब आते हैं तो ये हो जाता है एपिडेमिक। ठीक है, और जो सडन राइज इन डेंगू केसेस सिटी, तो ये भी एपिडेमिक का ही एग्जांपल है। मीजल्स स्कूल आवर में भी वीक्स एग्जांपल। प्रोपेगेट difference based separate always person related term disease occurring consistency। ठीक है, एपिडेमिक ही है।